बांका भगति को नाम देवहु ने लख्यो। नामदेव जी कितने उच्च कोटि के भक्त हैं महाराष्ट्र की धरती के। 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ, लेकिन रांका बांका जी की भक्ति को देख करके नामदेव जी की भक्ति सुदृढ़ हुई। नामदेव जी भगवान से शिकायत करने लगे पंढरीनाथ जी से कि आपका विरोध करने वाले, आपको गाली देने वाले तो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, और दिन रात अकिंचन भाव से आपको भजने वाले रांका बांका जी, वो तो इतने बेचारे विपन्न हैं, अभावग्रस्त हैं। बोले वो परिपूर्ण हैं, आत्माराम आप्तकाम पूर्ण काम हैं, उन्हें किसी वस्तु पदार्थ की अपेक्षा ही नहीं। बोले प्रभु आप में कंजूसी आ गई, आप देना नहीं चाहते हो, तो चलो ठीक है। तो मोहरों की थैली ठाकुर जी ने, स्वर्ण की ढेरी, मुद्राओं की ढेरी, जहां से वो लकड़ी लेने जाते थे मार्ग में लगा दी। आप तो प्रेमावेश में चलते थे, राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए, अब पैर में ठोकर लगी, उसी रास्ते से रोज आते थे। ये इतनी स्वर्ण मुद्रा कहाँ से आई? पीछे से गृहिणी आ रही है, कहीं उसके मन में लालच ना आ जाए, तो उन्होंने तुरंत धूल से उसको ढक दिया। और नामदेव जी और पंढरीनाथ जी छिप करके देख रहे हैं। पत्नी ने आकर कहा अजी क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले कुछ तो कर रहे, बिना किए तो मैं पूछ थोड़ी रही हूँ, क्या कर रहे हो? तो समझ गए कि इससे छिपा नहीं, ये समझ गई है। बोले कुछ रत्न राशि स्वर्ण राशि सामने आ गई तो कहीं तेरे मन में लोभ उत्पन्न न हो जाए, लोभ पैदा होती भजन छूट जाएगा, इसलिए धूल से उसको ढकने लग गया। पत्नी ने यह नहीं कहा कि खोल के दिखाओ क्या है, उपेक्षा पूर्वक कहा कि अजी धूल पर धूल डालने का व्यर्थ श्रम आप क्यों कर रहे हैं? पंढरीनाथ का भजन न करके धूल पर धूल डालने का श्रम क्यों कर रहे हैं? नामदेव जी के तो पैर के नीचे की धरती खिसक गई। ओ हो, ये हैं भक्त, तो इनको भक्त कहते हैं। बोले भाई ऐसे भक्त की तो सेवा करनी चाहिए। भगवान बोले क्या सेवा करें? बोले बेचारे बूढ़े, इनकी लकड़ी इकट्ठी कर दो जंगल में। तो सूखी सूखी लकड़ी इकट्ठी कर दिए। रांका बांका जी आए, बोले आज तो हमसे भी बड़ा कोई दरिद्र यहाँ पहले ही जंगल में आ गया, सब लकड़ी बीन के चला गया, अब किसी दूसरे का हक लेना नहीं चाहिए। तो आज भगवान पंढरीनाथ यही चाहते हैं कि जल पीकर व्रत करें। पंढरीनाथ जी ने नामदेव जी का सुन लो, लक्ष्मीपति को दरिद्र कह रहा है ये भगत हैं, हमसे बड़ा दरिद्र आ गया। अरे चलो कोई बात नहीं, जहां महाराज जी 2 लकड़ी रखी रहती उसको भी नहीं छूते, सोचते शायद उसी ने इकट्ठी करके रखी होगी। नामदेव जी के लिए भगवान मंदिर घुमाते हैं और अपनी कमर में जो लचका आ जाता है उसकी चिकित्सा के लिए रांका बांका जी के घर में जाकर ठाकुर जी विश्राम करते हैं, औषधि लेते हैं, गरम गरम हलवा खाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।